हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप देख रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आप लोगों को करवाया जा रहा है राजस्थान ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स, वो भी मैप्स का यूज़ करके और ट्रिक्स का यूज़ करके। यदि आप राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस हो, चाहे रीट हो, एसआई हो, पटवार हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई अन्य एग्जाम, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज के लेक्चर में हम लोग जानते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में, देखते हैं कैसी है राजस्थान की जलवायु। जलवायु को समझने से पहले सबसे पहले स्क्रीन पे आप तीन शब्द यहाँ पे देख पा रहे हो। एक है मौसम, जिसे हम लोग वेदर कहते हैं, मॉनसून, और तीसरा जलवायु यानी कि क्लाइमेट। आइए जानते हैं तीनों क्या होते हैं और क्या अंतर होता है तीनों में। सबसे पहले मौसम यानी कि वेदर को हम लोग जानते हैं। यह वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में क्षणिक अवस्था है, अर्थात मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की अवस्था को बताता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये क्षणिक होता है, जल्दी जल्दी बदलता है। ध्यान रखेंगे, मौसम क्या होता है, जल्दी जल्दी बदलता है। सुबह मौसम कुछ और हो सकता है, शाम को मौसम और हो सकता है। आज मौसम अलग है, कल मौसम अलग। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, इसीलिए कई गानों में मौसम को मान भी कहा गया है और कुछ गानों में यूज किया गया है, मौसम की तरफ तुम बदलना जाना। तो ध्यान रखेंगे, मौसम अलग होता है और जलवायु अलग होता है। जलवायु को समझते हैं हम। जलवायु क्या है, लंबे समय तक मौसम दशाओं का औसत है, यानी खूब लंबे समय तक। खूब लंबे समय तक कितना, ये आपके सामने लिखा है, 30 वर्षों से अधिक, 30 साल से ज़्यादा का जो मौसम है उसको देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ पे किस तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं, उसका औसत लिया जाता है और फिर वहाँ की जलवायु के बारे में बताया जाता है। इसके निर्धारक तत्व देखो क्या क्या हो सकते हैं। टेम्परेचर हो सकता है, एयर प्रेशर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, रेनफॉल हो सकती है, कोई अन्य भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सामने चार लिखे हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट तत्व हैं। अब तीसरा यहाँ पे क्या लिखा है, मॉनसून। मॉनसून वर्ड का आप काफी बार यूज करते रहते हैं। देखिए, इस शब्द की जो व्युत्पत्ति है, फॉर्मेशन है, वो कहां से हुआ, अरबी शब्द मौसिम से हुआ है। किससे हुआ है, मौसिम से। ध्यान रखेंगे। और जो फादर है, जनक हैं मॉनसून के, वो अल मसूदी को कहा जाता है। या हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। ये क्या होता है, देखिए, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ऋतु क्या हो गया, आपका सीजन हो गया। आप लोग जानते हैं साल में अलग अलग ऋतु आते हैं, अलग अलग सीजन आते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वायु होती है उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। यदि आप देखेंगे, ये इस तरह से मैं इंडिया को भी बना रहा हूँ, ये इंडिया मैंने बनाया है। यहाँ पे इंडिया में जब बारिश होती है, जब मॉनसून आता है, तो सबसे पहले हवाएं इस दिशा में चलती हैं। किस तरफ से आती है ये, साउथ ईस्ट से, साउथ वेस्ट से, सॉरी, साउथ वेस्ट से, यानी कि दक्षिण पश्चिम से आती हैं। और जब मॉनसून वापस आता है तो ये हवाएं वापस क्या होती हैं, इस दिशा में जाना स्टार्ट कर देती हैं। आप देखोगे कि जैसे जैसे क्या होता है, सीजन चेंज होता है, ऋतु चेंज होती है, हवा की दिशाओं में भी क्या होता है, परिवर्तन आता है। उसी को क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मानसून कह रहे हैं। और इसीलिए भारत की जो जलवायु है उसको मानसूनी जलवायु कहते हैं। बात समझ में आई, मानसूनी जलवायु यानी मानसून क्लाइमेट क्यों कहेंगे राजस्थान की जो जलवायु है उसको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बरसात आती है। देखिए, जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों के समय साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम से हवाएं आती हैं, जबकि वापस जब मानसून जाता है तो देखिए दिशाएं क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए आपके पास, राजस्थान का पूछें चाहे इंडिया का पूछें, दोनों की जो जलवायु है कैसी है, मॉनसूनी है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का क्लाइमेट यानी राजस्थान की जलवायु को यदि नाम दिया जाए कि ये कैसी है, तो वो नाम क्या दिया जाएगा, वो नाम दिया जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहा जाएगा। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो कैसी है। कैसी है भाई, उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। आइए एक नजर हम डालते हैं राजस्थान की स्थिति पे। आप सबसे पहले यहाँ पे ये ग्लोब देख पा रहे हैं, तो वर्ल्ड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें हमने ये पहले भी डिस्कस किया था, बीच में जो लाइन है 0 डिग्री, ये लेटिट्यूड लाइन्स हैं, अक्षांश रेखाएं हैं।
ये आपकी कौन सी है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर भूमध्य रेखा। इसके 23.5 डिग्री नॉर्थ में यदि आप जाते हो, उत्तर की ओर जाते हो, तो ये आपके यहाँ पे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इसी तरह नीचे आप जाते हो तो ये आपकी मकर रेखा है, दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री जाने पे आपकी मकर रेखा है। ये भूमध्य रेखा से जहां तक, कर्क रेखा तक और भूमध्य रेखा से मकर रेखा तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ट्रॉपिकल जोन है। कौन सा जोन है ये, ट्रॉपिकल जोन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और यदि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करके आगे की ओर जाते हो इस वाली जगह पे, और यहाँ पे नीचे की ओर जाते हो, तो इसको कहते हैं हम शीतोष्ण। ये यहाँ पे लिखा हुआ है शीतोष्ण, यानी टेम्परेट जोन कहा करते हैं। ये दो टर्म्स फिलहाल आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में क्या हो जाएगा, आपका ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ये कंप्लीट। और इसके यदि आप बाहर की ओर निकलते हो दोनों तरफ, तो वो आपका शीतोष्ण है, टेम्परेट जोन है। अब ये राजस्थान को यदि हम देखते हैं, तो हमने पहले पढ़ा था कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान से गुजरती है। कौन से जिले से गुजरती है, बांसवाड़ा से गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए निकल जाती है। टोटल लंबाई हमने इसकी कितनी देखी थी, 26 किलोमीटर देखी। तो यदि हम राजस्थान की स्थिति को इससे तुलना करते हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे वाला जोन है, ये वाला कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए, मुख्य तौर पे तो बांसवाड़ा ही है। ये आपके किसके अंदर आ जाएंगे, ट्रॉपिकल के अंदर आ जाएंगे। के अंदर आएंगे, ट्रॉपिकल के अंदर आएंगे। 23.5 डिग्री से नीचे है ना, ये 23.5 डिग्री से क्या है, नीचे की ओर है, कर्क रेखा से नीचे की ओर है, तो ये उष्ण कटिबंधीय जोन है। और इससे यदि ऊपर की हम लोग बात करते हैं, जिसमें मुख्यतः पूरा का पूरा राजस्थान आ रहा है, ये आपका कौन सा है, शीतोष्ण में आ रहे हैं। क्योंकि कौन सी डिग्री से ऊपर है, ये 23.5 डिग्री से ऊपर है, तो ये आपका कौन सा है, टेम्परेट जोन है। मुख्य रूप पे देखा जाए तो राजस्थान ऑलमोस्ट कहाँ पे है, टेम्परेट जोन में। लेकिन बहुत कम सा भाग जो नीचे वाला आप देख पा रहे हो, ये किसमें है, ट्रॉपिकल में, यानी उष्ण कटिबंधीय में। लेकिन यहाँ का जो जलवायु है वो यदि देखा जाए, तो फिर कौन सा है, ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय यहाँ पे नाम यूज होगा, सब ट्रॉपिकल नाम यूज होगा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिए। अब क्योंकि ये है तो शीतोष्ण में, लेकिन आप लोग यदि आगे स्टडी करोगे, ये हमारे जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत क्या करते हैं, ये इस तरफ से ऊपर की ओर से, यानी चाइना की ओर से, मान लीजिए आप लोग चाइना की ओर से आने वाली जो शीत लहरें, आप रसिया मान सकते हो, साइबेरिया मान सकते हो, या केवल हम उत्तर की बात कर ले, उत्तर से आने वाली जो शीत लहरें होती हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं, उनको रोकने में मदद करता है। इसीलिए इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा फिर सर्दी नहीं पड़ती है, शीतोष्ण में होने के बावजूद। ध्यान रखेंगे, फिलहाल हमारे को ये ध्यान रखना है कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है राजस्थान का। ये आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानेंगे जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना है, राजस्थान में किस तरह की अलग अलग जलवायु पाई जाती है। वर्गीकरण देखिए यहाँ पे दो प्रकार से किया गया है। एक तो आपका सामान्य, ये सामान्य आपका वर्गीकरण है, जनरल क्लासिफिकेशन, जो कितने टाइप का क्लाइमेट बताता है राजस्थान में, 5 प्रकार का। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जो जनरल क्लासिफिकेशन है ये किसने किया है, मौसम विभाग ने। ध्यान रखेंगे, ये मौसम विभाग द्वारा है। मौसम विभाग ने बोला कि राजस्थान का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो 5 अलग अलग तरह, और उसका जो आधार लिया, बेसिस लिया, वो क्या लिया, वर्षा ली, रेनफॉल लिया, कि रेनफॉल कहाँ कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, अलग अलग 5 जलवायु क्षेत्र राजस्थान में बना देते हैं। कौन बनाता है, ये मौसम विभाग। तो ये तो हो गया इसका सामान्य क्लासिफिकेशन। अब आता है इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिक वर्गीकरण, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया गया, जिसमें आप यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं। एक कोपेन है, सबसे ज्यादा फेमस है कोपेन का वर्गीकरण। देन आपका त्रिवार्ता है यहाँ पे, और थार्नवेट। ये 3 जो क्लासिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमें पढ़ने हैं। और तीनों जो व्यक्तिक वर्गीकरण जो है, उसमें टाइप्स देखिए सब में सेम है। कितने टाइप्स बताए, सभी ने 4 प्रकार के वर्गीकरण बताए हैं। जबकि सामान्य जो क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखा वर्षा के आधार पे, वो कितने टाइप का है, 5 टाइप का है।
कोपेन पे यदि आप नजर डालते हो तो 4 तरह का जो वर्गीकरण क्या है, इसका आधार क्या है, इंपोर्टेंट, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव। कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है, वो किसके आधार पे किया है? किसके आधार पे किया है? वनस्पति यानी कि वेजिटेशन के आधार पे किया। किस प्रकार की वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? जैसे आप लोग जानते हो डेजर्ट के यदि अंदर हम देखें तो कंटीली वनस्पति वहां पे पाई जाती है। मैदानों में आप देखोगे तो पतझड़ टाइप की पाई जाती है। तो वनस्पति को देखते हुए जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया है वो किसने किया है? कोपेन ने किया है। यदि आप अगला देखोगे त्रिवार्ता, 4 तरह का ही यहाँ पे किया गया है, लेकिन आधार अब की बार क्या लिया गया है? यहाँ पे वर्षा का आधार लिया गया है। आप लोग जानते हो पश्चिमी राजस्थान में जो वर्षा है वो कम होती है, हमने देखा था। जो शुष्क प्रदेश है उसमें 0 से 25 सेंटीमीटर ही होती है, फिर अर्धशुष्क में 25 से 50 हो गई थी, इस तरह से ये बढ़ रही थी। तो उसके वर्षा के आधार पे किसने वर्गीकरण किया है? त्रिवार्ता ने वर्गीकरण किया है। अब हम इनको बारी बारी से डिटेल में भी पढ़ेंगे। और तीसरा जो थॉर्नवेट है, कितने टाइप का बताया इन्होंने भी? 4 प्रकार का बताया। लेकिन यहाँ पे जो आधार है वो कोई एक आधार नहीं लिया, आधार कई प्रकार के यहाँ लिए गए हैं। जैसे कि वर्षा को भी आधार माना गया है, टेम्परेचर को भी आधार माना गया है, और इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण को भी आधार माना गया है। यानी वर्षा, ताप और वाष्पीकरण, इन तीनों को यहाँ पे ले लिया गया है। आप इसको रेत के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। जो थॉर्नवेट है, उन्होंने रेत का प्रयोग किया वर्गीकरण करने के लिए। किसका प्रयोग किया? रेत का प्रयोग किया। RET, R फॉर रेनफॉल, E फॉर इवेपोरेशन और T फॉर क्या होगा? टेम्परेचर। ये तो हमने अभी बात की है कि कौन कौन से अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। अब आइए चलते हैं, बारी बारी से पढ़ते हैं। और उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनरल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को, सामान्य जलवायु वर्गीकरण क्या है। सबसे पहले हम देख ही चुके हैं कितने प्रकार का है? 5 प्रकार। ये 5 प्रकार यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं। इसको यदि हम राजस्थान के मैप के साथ देखना चाहें, ये हमारा राजस्थान पतंग आकार का रोम्बस शेप का है। इसमें हमने देखा था, यहाँ पे इस तरह से हमने लाइन खींची थी और फिर एक ये ऐसे बनाया था। ये आपका था कौन सा? शुष्क जलवायु। सबसे पहले एरिड, 5 तरह से बांटा है। तो ये सबसे पहला आपका हो गया शुष्क जलवायु, में जो वर्षा है यहाँ पे 0 से 20 सेंटीमीटर के आधार पे बांटा गया है। ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पे वर्गीकरण कौन सा है? ये सामान्य जलवायु वर्गीकरण है। इसमें अलग आंकड़ा है, देखिए 0 से 20 है। वैसे हम जब शुष्क को पढ़ते हैं तो उसमें वर्षा कितनी बताते हैं? 0 से 25 सेंटीमीटर बताते हैं। ये अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन किया गया है। एक तो ये जो रेनफॉल है, वर्षा है, तो याद रखना यहाँ पे काफी आसान है। देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 20 का गैप लिया गया है। केवल लास्ट में यहाँ पे कितना है? 80 से 110 है। यहाँ पे 30 यूज किया गया, बाकी सब का 20 के टुकड़ों में तोड़ा गया है। तो ये याद करने में आसान है। ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है, तो ये बारी बारी से आ ही जाएगा। सबसे कम वर्षा शुष्क जलवायु क्षेत्र हो गया आपका पश्चिमी राजस्थान वाला। अर्ध शुष्क जलवायु आपका सेमी एरिड जोन हो गया ये। क्या ये दोनों ही पश्चिमी राजस्थान में है, वेस्टर्न डेजर्ट में है। इसमें हमने देखे थे टोटल कितने थे? 4 अलग अलग भाग भी थे इसके अंदर, जिसमें लूनी का बेसिन, एक तरफ लूनी बेसिन था, एक तरफ आपका घग्गर बेसिन था, एक तरफ नागौर अपलैंड, एक तरफ शेखावाटी क्षेत्र इनलैंड। ये 4 भाग हमने इसमें देखे थे। इसके बाद 40 से 60 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है, वर्षा है, वो कहाँ पे होती है? उप आर्द्र जलवायु अरावली में। ये अरावली पर्वत, आपके अरावली पर्वत का जो अधिक विस्तार है वो उदयपुर साइड में है, और यहाँ पे इस तरफ कम होता जाता है। ये आपके अरावली पर्वत, अरावली पर्वत में 40 से 60 को तोड़ा गया। इसके बाद वर्षा को और बढ़ाया जाए 60 से 80, ये आपका क्या हो जाएगा? ह्यूमिड यानी कि आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु कहाँ होगी? पूर्वी मैदान में। ये आपका जो भाग है ये कौन सा हो गया? पूर्वी मैदान वाला भाग हो गया, ये आपका 4th। यदि 80 से 110 में जाओगे तो ये अति आर्द्र, वेरी ह्यूमिड। 3 हमने देखे थे, बीच वाला मिड यानी आर्द्र, यहाँ पे उप आर्द्र यानी थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे क्या हो गई? थोड़ी ज्यादा हो गई। इस तरह से 3 आपको देखने थे। तो हाड़ौती पठार में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको वेरी ह्यूमिड नाम दिया गया, 5वीं कैटेगरी में इसको डाला गया। तो बहुत ही सिंपल है, सामान्य जलवायु वर्गीकरण मौसम विभाग द्वारा
वर्षा के आधार पे तोड़ दीजिए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 ऐसे करके। ये 5 आप लोगों ने यदि भाग पहले से पढ़ रखे हैं। 4 भौतिक प्रदेश में हमने राजस्थान को पढ़ा था, उसमें से ये फर्स्ट वाले के 2 भाग हम लोगों ने पढ़े थे, वही यहाँ पे आप 5 के 5 देख पा रहे हो, कुछ ऐसा अलग यहाँ पे नहीं है। अब ये देखिए मैप में यदि आप देखना चाहो, जो भी बना के दिखाया था, ये इधर वाला भाग आपका कौन सा हो गया, शुष्क। यहाँ पे क्या कितनी वर्षा होगी, 0 से 20 सेंटीमीटर। उसके बाद ये अर्ध शुष्क वाला भाग आ गया आपका, इसमें कितनी है, 20 से 40 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे अरावली पर्वत, बीच में क्या आ जाएंगे आपके, अरावली पर्वत आ जाएंगे, जिसको हम क्या करें, सब ह्यूमिड उप आर्द्र, ठीक है, उप आर्द्र है। यहाँ पे कितना है, 40 से 60 है। उसके बाद ये ह्यूमिड आर्द्र जो है, इसमें कितना है, 60 to 80 है। और ये पठारी भाग, दान भाग आ गया, ये पठारी भाग है, इसमें हमने देखा 80 से कितना है, 110 है। ह्यूमिड के आगे क्या जोड़ दिया, वेरी ह्यूमिड जोड़ दिया, अति आर्द्र जोड़ दिया गया। तो ये था कि जलवायु क्या होती है और जलवायु को किस किस तरह से अलग अलग पार्ट्स में वर्गीकृत किया गया है। ये हमने सामान्य वर्गीकरण यहाँ पे देखा है। अगले लेक्चर में हम लोग जो इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन है, व्यक्तिक वर्गीकरण है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। हैव ए गुड डे, गुड बाय।